आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप? ईश्वर करे आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। साईनाथ जल्दी ही आपकी जो मनोकामना हो पूरी करें और बहुत सारी खुशियों के साथ आपको बाबा शिरडी बार बार बुलाते रहें। अपना आशीर्वाद बाबा आप सबको देते रहें। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई घटना घट जाती है, कोई उतार चढ़ाव आ जाता है, तो तुम्हारे जीवन जीने की दशा ही बदल जाती है। कई बार तुमको कुछ ऐसे फैसले अचानक से लेने पड़ जाते हैं और तब तुम दिशाहीन हो जाते हो। अपना पूरा गुस्सा परिवार पे उतारते हो। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि तुम क्या करो क्या नहीं करो। हर एक चीज जो तुमको मैं देता हूँ वो सब तुम तरीके से करना भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हो रहा होता है और उसी आज में फंसकर रह जाते हो। उसी भंवर में, उसी दलदल में फंस कर रह जाते हो। उस परेशानी से तुम खुद बाहर नहीं निकलना चाहते। मैं तुम्हें कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ जरिया बनाकर मैं तुम्हें बताता रहता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन तुम मेरा कोई संकेत, मेरा कोई इशारा नहीं समझना चाहते हो। तुम बस अपने उलझनों में ही उलझे रहते हो। तुम्हारी सोच तुमको चारों तरफ से घेर लेती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ कुछ वक्त व्यतीत करो। तुम अपने परिवार को बहुत चाहते हो ना, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हो। तुम अपने ऊपर भी नहीं ध्यान देते, सिर्फ उनके कारण कि कुछ उनको दिक्कत ना हो। तुम अपने जीवन के फैसले भी नहीं ले पाते, सिर्फ उनके कारण कि उनको कुछ हो ना जाए, मैं उनके साथ ही रहूं। लेकिन तुम मजबूर हो जाते हो ना कि तुम आखिर क्या करो क्या नहीं करो। तुम अपने परिवार में फंसे हुए हो। तुम आजकल आर्थिक समस्या से बहुत ज्यादा गुजर रहे हो ना। अभी कुछ दिनों की बात है, लेकिन मेरे बच्चे धीरे धीरे सब ठीक मैं कर रहा हूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इतनी चिंता दूसरों की मत किया करो, क्योंकि दूसरे तुम्हारे किए हुए कार्य को स्वार्थ समझते हैं कि तुम्हारा कुछ उसमें स्वार्थ है। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, तुम किसी को अपनी तरफ से कोई परामर्श ना दिया करो। मेरे बच्चे, आजकल का जो जीवन है स्वार्थपूर्ण है। तुम अपना जो राय सबको दोगे, सामने वाले को लगेगा कि तुम्हारी कोई स्वार्थपूर्ण बात है, इसलिए अपनी कोई बात किसी से ना साझा करो। मेरे बच्चे, जीवन का असली मूल्य तब पता चलता है जब स्वयं के जीवन में संघर्ष करने का समय आता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, डरो मत, अपने कदम मत रोको। याद रखो, एक ईश्वरीय शक्ति भी होती है जिसका आसरा लेकर तुम्हें आगे बढ़ना है। हिम्मत नहीं हारनी। अगर आज हम जिंदा हैं तो बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे बच्चे, जो लोग अपनी परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को ही अपनी ताकत बना लेते हैं, जो लोग हिम्मत से सारे दुखों से लड़ते रहते हैं, वे जीवन में कभी असफल नहीं होते। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं है जीना। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको आसान तरीके से जीना चाहते हैं या फिर उस जिंदगी को मुश्किल बनाना चाहते हैं। हम केवल यही सोचते हैं कि बाकी सब लोग तो हमसे ज्यादा बेहतर हैं, खुश हैं,
सबसे खुश आदमी वह होता है मेरे बच्चे जो अपनी कीमत खुद तय करता है, और सबसे दुखी आदमी वह होता है जो अपने आप को कुछ नहीं समझता। जब अपनी तुलना दूसरों से करता है ना वो, तो उसको लगता है कि उसकी तो कोई भी कीमत है ही नहीं, वो तो सिर्फ बेकार है। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है मेरे बच्चे, फेंक दिए जाओगे, कोई प्रयोग में नहीं लाएगा तुम्हें। अगर नीयत अच्छी है ना, तो तुम्हारा नसीब, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा ईश्वर खोलेगा, ना कि तुम्हारे ये आसपास के लोग जिनको तुम इतना महत्व देते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी उन लोगों को तुम्हारी लाइफ से दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारे काबिल नहीं है, जो तुमको कुछ नहीं समझते, जो तुम्हारा बात बात पर अपमान करते रहते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो तुमको बहुत सम्मान देगा, तुम्हारी समस्याओं को समझेगा, तुम्हारे दुखों को अपना दुख समझकर तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख दुख बांटेगा। मेरे बच्चे, कमल जल में खिलता है और चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब जब जल में चमकता है ना, तो इतनी दूरी होने के बावजूद भी दोनों कितने पास रहते हैं। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा खुद कमल के पास आ गया हो। वैसे ही जब कोई इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, तो वो ईश्वर स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। आपको और हमको लगता है ईश्वर हम लोगों की नहीं सुनते, या फिर हम लोग जो उनको भोग लगाते हैं वो तो खाते ही नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। एक बार एक संत से एक भक्त ने पूछा कि हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, लेकिन हमारा भोग तो वो स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि हमारा भोग तो जैसे का तैसा ही रखा रहता है, कुछ कम तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या हमारे ईश्वर हमारे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं? तब संत ने क्या कहा जानते हैं? संत ने कहा, जिस तरह फूल में से सुगंध सूंघ लेने से उसका वजन कम नहीं होता, ना ही उसकी खुशबू कम होती है, ऐसे ही भगवान रसमय स्वरूप हैं। वो भोजन का दिव्य रस ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए भोग कम नहीं होता। अब जब भी आप ईश्वर के आगे भोग रखें, तो इस विश्वास से रखें कि भोजन कम हो या ना हो, ईश्वर आपके भोजन को स्वीकार करते जरूर हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मन को उदास अपने मत किया करो। तुम्हारी उम्मीदें मुझसे है ना, मैं तुम्हारे आस को, तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी उम्मीदों को मैं पूरा करूंगा। बिगड़े भाग्य को तुम्हारा सौभाग्य मैं बनाऊंगा। टूटे हुए रिश्तों को मैं जोड़ दूंगा। जो तुमसे अपने रूठे हुए हैं ना, मैं उनको मनाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम्हारे जो भी सपने हैं मेरे बच्चे, मैं उनको साकार करूंगा। अपनों से तुम्हें बहुत दुख मिला है ना, मैं उनको खुशी में परिवर्तित कर दूंगा। देख नहीं सकता मेरे बच्चे, मैं तुमको रोता हुआ, बिलखता हुआ सह नहीं सकता। अब मैं तुम्हारे कोई भी दुख तकलीफ, जितनी जिंदगी तुमने रोते हुए बिताई है ना, अब आगे की जिंदगी मैं तुम्हारी खुशहाल बना दूंगा। श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहा हुआ है, मैं शरीर रूप में चला भी जाऊंगा ना, फिर भी मेरी अस्थियां चलेंगी फिरेंगी, बातें करेंगी। इसलिए बाबा ना होकर भी हमारे बीच में, हम साईं भक्तों के बीच में ही हैं। बस हम लोगों को तो भावों की जरूरत है।
ईश्वर हमारे बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उसके लिए अपने साईं को मानिए। साईं को मानने के साथ साथ उनको जानिए भी। श्री सच्चरित्र पढ़ने का फायदा तभी है कि आप बाबा की लीलाओं को अपने अंदर उतारिए। जो बाबा जैसे कहते हैं बनने को वैसे बन के दिखाइए। हमारे ईश्वर साकार रूप में आज भी हमारे सामने ही हैं। जो साईं में विश्वास करते हैं वो बाबा की लीलाओं को जरूर सम्मान से ही देखेंगे। ये मार्ग भगवान ने दिखाया है, तो इस मार्ग में हंसते हुए चलिए। अपने ईश्वर का संग कभी ना छोड़िए। ओम श्री साईनाथाय नमः।